आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित है। तो बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि ताला नगरी किस नगर का उपनाम है। तो उत्तर प्रदेश का एक नगर है जिसको ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ताला बनाने के लिए फेमस है और इसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ को आपका ताला नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का यूरेनियम उत्पादक जिला कौन है। तो एकमात्र उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादक जो जिला है यह आपका ललितपुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का यूरेनियम उत्पादक जिला आपका ललितपुर है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर है ये आपके स्थित है गोमती नदी के किनारे पे। देखिए गोमती नदी के किनारे और भी आपका लखनऊ जो है ये भी आपके गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर गोमती नदी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए मल महाजनपद बात करेंगे तो बहुत पहले प्राचीन में जाएंगे तो 16 महाजनपद में भारत विभक्त था। 16 महाजनपद जो थे इनमें से जो मल महाजनपद था ये हमारा जो देवरिया साइड है, देवरिया कुशीनगर गोरखपुर साइड, ये आपका होता था मल महाजनपद। यहाँ पे मल महाजनपद तो उसी की राजधानी यहाँ पे पूछा है तो उसका था आपका कुशीनगर। कुशीनगर में ही आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहाँ पे मल राजाओं के महल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आगरा का किला बनवाया है किसने बनवाया था। तो जो उत्तर प्रदेश में आगरा का किला बनवाया गया है ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब बात करेंगे पहले दूसरे और तीसरे नंबर की, तो पहले पे आपका हो जाता है राजस्थान, दूसरे पे हो जाता है आपका मध्य प्रदेश और तीसरे पे हो जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और चौथे पे आपका क्या हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान तो चौथा है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये भी देख लीजिए। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में चौथा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए जो ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका पशुपालन था। देखिए पशुपालन था क्योंकि इसमें गाय को ये लोग न मारने वाले जानवरों के श्रेणी में रखे थे। गाय को जो मारता था उसको देश से निकाल दिया जाता था या प्राण दंड दिया जाता था। ठीक है, तो उस समय से ही गाय को पूजा जाता था और आज तक पूजा हो रही है गाय की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी सोम देवता को ये जो कौन सा मंडल है आपके, देखिए 10 मंडल है आपके ऋग्वेद में, याद रखिएगा। अगर जो आपसे कोई पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो 10 मंडल। इस 10 मंडल में किस मंडल में सोम देवता को एक मंडल आपको समर्पित है। तो जो आपका 9वां मंडल है मित्रों, ठीक है 9वां मंडल ये आपके सोम देवता को समर्पित मंडल है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए रामदेव बाबा का नाम आपने सुना होगा, वो पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट भी चलाते हैं और योग शिविर भी चलता है उनका। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो आपके महर्षि पतंजलि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर की बात करेंगे तो सेल्यूकस निकेटर जो इसका सेनापति था, सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था, इसने भारत पे 326 ईसा पूर्व की बात करेंगे। ठीक है, ईस्वी में नहीं ईसा पूर्व में इसने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। झेलम के तट पे हाइडेस्विच का युद्ध भी हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में ही जो सारनाथ है यानी वाराणसी के निकट यह स्थल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जब इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ नामक स्थान है यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध स्तूप की। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, तो अशोक ने बनवाया था। ये भी याद रखिएगा कि सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको बनाया था अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो अंग्रेजों का पेंशन भोगी कौन बना था दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। 38 क्वेश्चन करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी ही, समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो पुर्तगाल जब भारत आज़ाद हो गया तो पुर्तगाल के अधीन आपका जो गोवा है ये बना रहा है। ये कुछ समय बाद आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। तो फोर्ट विलियम की बात करेंगे तो ये कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके प्रसिद्ध नृतक हैं ये, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पॉलिटी से, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। तो संसदात्मक जो शासन है इसमें वैधानिक संप्रभुत्व जो होता है वो होता है संसद के पास ही। संसद ही क्या करती है, कानून बनाती है, तोड़ती है, जो भी है उसमें संशोधन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो संघीय व्यवस्था में जो जुडिशरी होता है यानी न्यायपालिका, इसको ही संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन हुआ था वो दोस्तों आपका हुआ था 1945 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो अखिल भारतीय संघ जो प्रस्तावित किया गया था वो आपका जो अधिनियम है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम कानून मंत्री था। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये आपके कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान का जो संचालन समिति था इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुई। तो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ये आपके रूस के सहयोग से स्थापित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद की बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध है आपके कांच की चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में गेहूं की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश होता है, और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सर्वाधिक का आपका चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, चावल भी होता है ठीक ठाक, और गन्ना। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका नासिक प्याज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात करेंगे ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करेंगे दोस्तों तो यह आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान और सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स लागू करने वाला पहला देश कौन था। भारत में भी ये टैक्स लागू है 2017 में। तो सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है आपके फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन है। तो जहाजरानी नहर की यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो द्वीप समूह से ज़्यादा मिलकर बना है आपका इंडोनेशिया ही। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, लोएस का निर्माण किससे होता है? तो लोएस का निर्माण यहाँ पे पवन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा जो मरुस्थल है ये आपके पेरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी हो जाएगा यहाँ पे आइजोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।